पंचायत को जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तमाम हफाज और आलिम जो भी मुफ्ती साहब है वो तमाम इसमें हाजिर रहेंगे। इंशाल्लाह हम इनके साथ भरपूर काम करने में ताउन करने की कोशिश करेंगे अल्लाह फिर भी तेरी रहमत के उम्मीदवार है। अल्लाह हम गुनाहगार है, खताकार है, सियाहकार है। अल्लाह फिर भी तेरी रहमत के उम्मीदवार है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, खासकर पंचायत कोटी के लिए और कोटी अवाम के लिए खुशी की खबर ये थी कि मुफ्ती साहब, इस इलाके के पहले मुफ्ती साहब, मुफ्ती शाहनवाज साहब, जो ठीक मेरे भाई जाने आप देख रहे हैं, और पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि पंचायत कोटी में जिस तरह से मैंने वीडियो में कहा था कि उम्मीद ये करूंगा कि पंचायत कोटी के जितने भी लोग हैं वो इस्तकबाल में कोई भी कसर नहीं रखेंगे। उसी सिलसिले को लेकर आपको बताता हूं, जब आज ये आए तो किस तरह का इस्तकबाल डोडा से ही जो है लोगों ने किया, कितना रश रहा और कितने खुश लोग हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो है सरपंच साहब यहाँ पर बातचीत के लिए है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपको मुबारक है, पूरी पंचायत को मुबारक है, और खासकर मुबारकबाद दूंगा शाहनवाज साहब के जो वालिद साहब है या फिर उनकी पूरी फैमिली है, उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद में पेश करूंगा। जिस तरह से एक सरपंच साहब, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को, बहुत परेशानियों में थे, ये काफी गरीब घराने से ये बच्चा ताल्लुक रखता है, और उसके बाद एक मुफ्ती की अगर मैं डिग्री कहूंगा तो दुनिया और आखिरत में इसके इस अलावा मतलब मैं कहूंगा कोई भी डिग्री जो है माने नहीं रखती है। मुफ्ती की जो डिग्री है वो एक माने खेज यहाँ भी है और वहां भी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद कोटी पंचायत के लिए, कोटी अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ हमारे इलाके का सबसे पहला जो है मुफ्ती साहब जो है फारिग होके आए हैं देवबंद से। ऐसे यहाँ पंचायत के अंदर पहले भी हाफिज कुरान है, मौलाना वगैरह हैं, बहुत से लोग पहले भी हैं, लेकिन पहले शाहनवाज साहब जो बशीर अहमद न्यायक के लड़के हैं। बशीर अहमद न्यायक वार्ड नंबर 5 मांडवास में रहता है। पूरे सब लोग, बशीर साहब ये थे, पूरे सब लोग जो हैं जानते हैं कि बशीर साहब की जो है हालात क्या थी, किस किस्म की थी। लेकिन आज इतनी गरीबी की वजह, गरीबी भी थी, लेकिन गरीबी के बावजूद भी इन्होंने जो है अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम में दाखिला लिया, दीनी तालीम हासिल की। आज पूरे इलाके का नाम जो है इनके लड़के ने जो है रोशन किया है। और यहाँ पे जो है मुफ्ती शाहनवाज साहब जो आज हमारे इलाके के पहले मुफ्ती हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो सारे नौजवान यहाँ के लोगों में एक खुशी का जज्बा जो है देखा गया। ये इसलिए कि हमारे इलाके का एक मुफ्ती है, हमारे इलाके का पहला मुफ्ती जो है हमारे इलाके का जो है फारिग हुआ है, जो देवबंद से हुआ। और हमारे इलाके के लोग भी इसी तरीके से, जो शाहनवाज साहब जो आए हैं, इसी तरीके से बाकी लोग भी। देखो दुनिया जो है ये 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आखिरकार हर इंसान को पता है कि मरना है। जब हमें पता है मरना है तो हम, हदीस है कि सबसे पहला बेहतरीन शख्स वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। अगर वो खुशनसीब है वो माँ बाप जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, जो अपने बच्चे को मौलाना बनाए, जो अपने बच्चे को जो है मुफ्ती बनाए, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। ये नहीं है कि जरूरी दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर कोई, किसी का लड़का एमएससी करके लेक्चरर लग गया, किसी का एमएलए बन गया, किसी का सरपंच बन गया, किसी का कोई और चीज में जो है वो मिला, कोई ओहदा मिल गया। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वही है जो आखिरत के अंदर है, और आखिरत के लिए हम सबको चाहिए, और पूरे इलाके में इंक्लूडिंग मुझे भी चाहिए कि अगर मेरा छोटा कोई बच्चा है, मुझे भी दुनियाई तालीम के साथ साथ उसको दीनी तालीम देनी चाहिए। ये नहीं कि खाली हम नहीं कहते हैं कि दुनियाई तालीम नहीं है। दुनिया में रहने के लिए दुनियाई तालीम भी जरूरी है, लेकिन हमारी जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन के बाद अब्दा जो जिंदगी हमारी है वो आखिरत है, और हम सब ने मरना है और आखिरत में जवाब देना है। और आखिरत के लिए हम सबको, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर हम सबको जो है दीनी तालीम जो है हम सबको लेनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को कि अपने बच्चों को
दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दे। और अभी जो हालात अभी समाज के अंदर बने हैं, ये हालात तब बनते हैं जब हम अपना दीन छोड़ के हटके हैं। जब दीन छोड़ दिया हम लोगों ने, हमने ऊपर वाले का नाम नहीं लिया, तो हमारे अंदर जो है ये सारी बुराइयां आती हैं। इसलिए ये सारी बुराइयां तब खत्म हो जाएंगी समाज के अंदर जब हम और हमारा समाज जो है, हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो है दीन की तालीम हासिल करेंगे। हम उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में जो मुफ्ती शाहनवाज साहब का जो हमारे इलाके में आना, हमारे इलाके में मुफ्ती शाहनवाज साहब का फारिग होना देवबंद से, ये हमारे लिए एक वो रास्ता बनेगा हमारे जवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो जज्बा हमारे जवानों के अंदर है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। एक घंटे का जज्बा इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो, आप सब जवानों के अंदर अभी जज्बा है, ये जज्बा जो है ये हमने करके दिखाना है। इस चीज के लिए मुफ्ती शाहनवाज साहब, ये हमारे यहाँ पे हाफिज फैजान साहब है और बाकी बहुत सारे मौलाना साहब हैं, यहाँ पे हाफिज साहब है, हम सबको जोड़ के, लोगों को जोड़ के एक सिस्टम बनाना पड़ेगा इस पंचायत के अंदर। और सिस्टम बना के जो है लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारे इलाके की बुराइयां जो है वो खत्म हो सकती हैं। साहब, एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पंचायत में काफी हुफाज हैं, काफी मौलाना साहब हैं और अब मुफ्ती साहब भी आए हैं, लेकिन उस तरह का सिस्टम अभी नहीं है, मकतबे नहीं है, बच्चे छोटे जो है वो दरबदर हैं। कोई इनिशिएटिव आप ले रहे हैं आने वाले कल में? देखो, मैं गाड़ी में जब आ रहे थे, मैं मुफ्ती साहब से यही बात कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, अभी हम मेरे अंदर हैं, तो मुझे उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, वो मुफ्ती साहब के साथ बातचीत हो रही थी। हम आने वाले दिनों में मौलाना साहब से बात हो गई है कि माई सियाम के बाद हम इसमें पूरे इलाके के अंदर कोई नया लाए अमल बनाएंगे, जिससे हम सब की, आपकी, हर सारे जवानों की यही कोशिश रहनी चाहिए कि बुराइयां खत्म कैसे हों। और सबसे बड़े मुबारक मुस्तहिक हैं इनके फादर साहब बशीर अहमद, जिन्होंने मेहनत की, अपने बच्चे को घर से बाहर रखा, और आज जो है इनका सर भी आज इनको लगा होगा कि मेरा बच्चा कहाँ था और मेरे बच्चे ने कौन सी तालीम हासिल की। आज इनका सर भी ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि इनको भी शायद जहन में नहीं था और ये भी अचानक प्रोग्राम हुआ। अगर शायद कल हो ये प्रोग्राम होता, कल ये घर आए होते, इन्होंने कहा था कि हमने कल आना है, लेकिन ये आज ही आ गए। अगर ये कल आए होते, शायद यहाँ पे जो है 1000 लोग जमा होते। ये सब कुछ तब होता है जब हम सब लोग सोचेंगे कि एक अच्छे रास्ते को देखेंगे, एक अच्छे रास्ते को सिलेक्ट करेंगे, तब जाके जो है हमारे अंदर इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम सिखाता है आपस में हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। ये इस्लाम इंसानियत के साथ अच्छा करना है। इस दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात है, सबसे ऊपर जो है इंसान को रखा गया है। और हमारे कुरान शरीफ में लिखा गया है कि हम सबको इंसानों के साथ अच्छा करना चाहिए। इंसानों में सारे मजहब आते हैं, हर मजहब की इज्जत करनी है, हर इंसान की इज्जत करनी है और हर इंसान के साथ अच्छा करना है। हमारे इखलाक, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा तौर तरीका, हर इंसानियत के साथ अच्छा करना, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। और हम सब जो है कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में जो है इन सारी चीजों पे जो है कोई लाए अमल बनाया जाए और अपने समाज के अंदर किस तरीके से जो है बुराइयां खत्म हों, ये हम सब की कोशिश रहनी चाहिए। आप जवानों की भी कोशिश रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं ये वो बाप है जिस बाप ने लगभग 13-14 साल अपने बच्चे को जो है घर से बाहर रखा। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हुई, आपका बच्चा ऐसी डिग्री लेके आया है जो डिग्री दुनिया में भी जो है कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको हौसला आएगा, उनका बच्चा भी कल मुफ्ती आएगा, उनका बच्चा भी कल हुफाज बनेगा। थोड़ा बताइए। जी खुश वारा वनकस की बाकी तिथे पढ़ने शुरू पढ़ना तिम तैसन खुश थोड़ा जो है कम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है जज्बाती भी हो गए हैं, क्योंकि काफी खुशी होती है जब किसी बाप का बच्चा जो है बड़ा कारनामा करे। फिलहाल मैं बताऊं, पूरी पंचायत कोटी के लिए, इवन के डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी की खबर है और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस इनके जो है माँ बाप जो है उनके लिए जो है खासकर दुआएं करें। और इसके अलावा भी हाफिज साहब भी यहाँ पर है। हाफिज साहब से हमने परसों भी जो है बात की थी और इनकी तारीफ में क्या कहूँ, ये खुद एक समंदर है और जब भी कोई भी
छोटा बड़ा इशू होता है पंचायत में तो सबसे पहला फोन इनका मेरे पास आता है। जनाब ऐसा है तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपका एक साथी फैजान साहब दारुल उलूम देवबंद, जो हम लोगों के लिए एक सपना है, वहां से फारिग होकर पंचायत कोटी में मैं कहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद अब हमारे पास आया है। तो क्या कहना चाहेंगे समाज को, पूरे पंचायत कोटी को, जवानों को क्या मैसेज देंगे। देखिए मुदस्सिर भाई, जिस तरीके से हमारे सरपंच साहब ने काफी अच्छा बोला और जो इश्यूज सरपंच साहब ने कहे मैं उन्हीं के ऊपर रोशनी थोड़ी सी डालूंगा। यहाँ तक कि मैं सरपंच साहब को आपके चैनल से ही जवाब देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि हम काम करेंगे इंशाल्लाह, हमारी जहां पर सरपंच साहब को या इनके अलावा पंचायत को जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तमाम हफाज और आलिम जो भी मुफ्ती साहब है वो तमाम इसमें हाजिर रहेंगे। इंशाल्लाह हम इनके साथ भरपूर काम करने में ताउन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जहां तक ये चाहे वहां तक हम इनको ले जा सकते हैं, मगर काम इन्होंने शुरू करना है, इंशाल्लाह इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश हम भी इनके साथ मिलजुल कर करेंगे। इसी हिसाब से इस वक्त देखिए मैसेज यही है, अपने बच्चों को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को नमाजी बनाए, उनकी फिक्र करे। इस वक्त माशरा बहुत ज्यादा बुराइयों की तरफ जा रहा है, इसलिए इस वक्त मेन उसका एक ही हल है, वो हल है कि उनको दीन की रगबत दिलाई जाए, उनको दीन की मोहब्बत समझाई जाए। अल्लाह तमाम कौम को इस वक्त हिदायत अता फरमाए और तमाम कौम को नेक कामों के पीछे लगने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम अपने सरपंच साहब का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं और नायब सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने जो मुफ्ती साहब फारिग होकर आए हैं, मैं इनको फिर से एक दफा पंचायत कोटी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वस्सलाम।